नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से मुश्किलों का सामना कैसे कर लेते हैं और उनकी तर्क शक्ति इतनी अचूक कैसे होती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि उनके दिमाग में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना खास बनाता है? आज हम एक ऐसी ही किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। यह है मारिया कोन्निकोवा द्वारा लिखित पुस्तक मास्टरमाइंड, हाउ टू थिंक लाइक शर्लक होम्स। ये एक रोमांचक यात्रा है जो आपको अपने अंदर के मास्टरमाइंड से मिलवाएगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी खोज पर निकलने के लिए जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी। अध्याय 1, मस्तिष्क को व्यवस्थित करें। क्या आपने कभी अपने दिमाग को विचारों और सूचनाओं से इस कदर भरा हुआ महसूस किया है जैसे किसी उलझी हुई डोरियों का गुच्छा, और आप नहीं जानते कि उन्हें कहाँ रखना है? दोस्तों, आज हम अपने दिमाग को व्यवस्थित करने के रहस्य के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे बगीचे को संवारने की तरह जहां हम अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से उगाते हैं। सोचिए, कुछ लोगों के दिमाग में सूचनाएं एक व्यवस्थित तरीके से रखी होती हैं, जैसे एक लाइब्रेरी में किताबें, जहां हर किताब को उसके सही स्थान पर रखा गया हो ताकि जब भी हमें उनकी आवश्यकता हो वे आसानी से मिल सकें। यह हमें सिखाता है कि जब हमारा दिमाग व्यवस्थित होता है तो हम समस्याओं को कितनी आसानी से हल कर सकते हैं। एक अव्यवस्थित दिमाग एक बिखरे हुए कमरे की तरह होता है, जहां आप कभी नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, कहां मिलेगा, जैसे किसी अंधेरी गुफा में खो जाना। हम अपने दिमाग को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, सीखेंगे। हमें अपनी सूचनाओं को श्रेणियों में विभाजित करना सीखना होगा, जैसे कि एक अलमारी में अलग अलग कपड़ों को उनके प्रकार के अनुसार रखा जाता है। यह तकनीक हमें न केवल जानकारी को याद रखने में मदद करती है, बल्कि उन्हें जल्दी से खोजने में भी सहायक होती है, जैसे एक कुशल खजाने का खोजकर्ता। यह अध्याय एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत है जो हमें बताती है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर हम अद्भुत काम कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों को व्यवस्थित करते हैं तो हम न केवल बेहतर सोच पाते हैं बल्कि बेहतर महसूस भी करते हैं, जैसे एक कलाकार जो अपनी कला को पूर्ण करता है। हमारा मस्तिष्क एक जटिल और रहस्यमय संरचना, एक ऐसा स्थान है जहां हर पल अनगिनत विचार, भावनाएं और सूचनाएं एक साथ नृत्य करती हैं, जैसे किसी तारों भरे आसमान में टिमटिमाते सितारे। यह एक ऐसा गतिशील क्षेत्र है जहां हमारे अनुभव, ज्ञान और यादें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे किसी जटिल नेटवर्क में विभिन्न भाग जुड़े हों। लेकिन जब यह सारी हलचल बिना किसी व्यवस्था के होती है तो यह एक ऐसी उलझन बन जाती है जहां सब कुछ खोया हुआ लगता है, जैसे किसी जंगल में रास्ता भटक जाना। इस अवस्था में हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और हम विचारों के जाल में फंसे हुए महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तूफान में फंसी हुई नाव की तरह हैं, जहां हमें पता नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को व्यवस्थित करने का तरीका सीख सकते हैं। हम इसे एक शांत और व्यवस्थित पुस्तकालय में बदल सकते हैं, जहां हर चीज अपनी जगह पर होती है और हम किसी भी विचार या जानकारी को आसानी से खोज सकते हैं। जैसे एक कुशल पुस्तकालय अध्यक्ष किताबों को उनके विषयों के अनुसार व्यवस्थित करता है। जब हमारा दिमाग व्यवस्थित होता है तो यह एक शांत झील की तरह होता है, जहां सब कुछ स्पष्ट और शांत होता है और हमें एक विशेष प्रकार की शांति और स्पष्टता का अनुभव होता है। हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और हम अपनी सोच पर नियंत्रण रख पाते हैं। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाती है और हमें अपने जीवन में अधिक खुशी और संतुष्टि का अनुभव करने में मदद करती है, जैसे किसी शांत बगीचे में टहलना। अपने दिमाग को व्यवस्थित करने का सबसे पहला कदम है अपनी सूचनाओं को अलग अलग श्रेणियों में बांटना। यह ठीक उसी तरह है जैसे हम अपने घर में चीजों को अलग अलग कमरों में रखते हैं। जब हम अपनी सूचनाओं को श्रेणियों में बांटते हैं तो हम उन्हें आसानी से याद रख पाते हैं और हम उन्हें जब चाहें तब जल्दी से ढूंढ पाते हैं। यह हमें अपनी सोच को अधिक स्पष्ट और अधिक संगठित बनाने में मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है मानसिक मानचित्र बनाना। मानसिक मानचित्र एक दृश्य उपकरण है जो हमें सूचनाओं को एक साथ जोड़ने में मदद करता है, जैसे किसी जटिल शहर का नक्शा। यह हमें अपने विचारों को एक ही जगह पर देखने में मदद करता है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, जैसे कि एक जादुई धागा जो हर चीज को एक साथ बांधता है। इससे हमें अपने विचारों को और भी स्पष्टता से व्यक्त करने
और एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद मिलती है। अपने दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए हमें इन तकनीकों का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। यह एक ऐसी कला है जिसे समय और प्रयास से सीखा जा सकता है, जैसे एक मूर्तिकार जो अपनी कला को निखारता है। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने दिमाग को व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं और हम अपने जीवन में अधिक सफलता और शांति का अनुभव करते हैं। जैसे एक कुशल नाविक जो अपनी नाव को सुरक्षित रूप से चलाता है, हम अधिक आत्मविश्वास और सक्षम महसूस करते हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं और यह हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और यह हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने अंदर की क्षमता को उजागर करने में मदद करती है। जब हमारा दिमाग व्यवस्थित होता है तो हम न केवल बेहतर विचारक बनते हैं, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो हर किसी के लिए जरूरी है और इसे सीखने से हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक रहस्यमय घर में खड़े हैं और आपको हर छोटी छोटी चीज को नोट करना है, लेकिन आपका दिमाग बिखरा हुआ है। क्या आप इस मामले को सुलझा पाएंगे? अब सोचिए कि आपका दिमाग एक व्यवस्थित लाइब्रेरी की तरह है, हर जानकारी अपनी जगह पर है। यह बदलाव आपको आत्मविश्वास देगा और आप समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। क्या आप अपने दिमाग को एक व्यवस्थित पुस्तकालय की तरह देखना चाहते हैं? अध्याय 2, ध्यान केंद्रित करें। क्या आप अक्सर अपने काम करते समय विचलित हो जाते हैं, जैसे कोई पक्षी एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ता रहता है? कुछ लोगों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। वह अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और बाहरी चीजों से विचलित नहीं होते हैं, जैसे एक कुशल नर्तक जो अपनी धुन में खो जाता है। हम भी अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से लीन होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता? इसे फ्लो स्टेट कहते हैं और कुछ लोग हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं। हमें अपने काम और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाहरी शोर को कम करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करना एक कला है और इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है, जैसे एक एथलीट जो अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। यह एक ऐसे पौधे की तरह है जिसे आपको नियमित रूप से पानी देना होता है ताकि वह मजबूत और स्वस्थ हो सके। जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि हमें अपनी मानसिक शांति भी मिलती है, जैसे एक कुशल चित्रकार जो अपनी कला में खो जाता है। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि अपने मन को एक विशेष कार्य या विचार पर पूरी तरह से टिका देना, जैसे एक तीरंदाज अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने आसपास की हर चीज को भूल जाते हैं और हम पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं। इस अवस्था में हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और हम असाधारण काम करने में सक्षम होते हैं, जैसे एक जादूगर जो अपना जादू चलाता है। ध्यान केंद्रित करना एक ऐसा कौशल है जो हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है और यह हमें अपने सपनों को साकार करने में प्रेरित करता है। जब हम ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं, जैसे एक कुशल नाविक अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है और यह हमें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। आजकल हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हर तरफ से ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं, जैसे किसी शोरगुल भरे बाजार में हर तरफ से आने वाली आवाजें। सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन और अनगिनत काम हमारे ध्यान को केंद्रित करना मुश्किल बना देते हैं। हमारा मन हर पल एक चीज से दूसरी चीज पर भटकता रहता है और हम अपने काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां हर तरफ से आवाजें आ रही हैं और हम किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं तो हम अपने मन को इस भटकाव से दूर कर सकते हैं और हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा, जैसे एक शांत झील जो हर चीज को स्पष्ट रूप से दिखाती है। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा और हमें अपने आसपास के शोर को कम करना होगा। यह एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है, जैसे एक संगीतकार जो अपनी धुन को बार बार बजाता है जब तक कि वह पूरी तरह से सही न हो जाए। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने ध्यान को अधिक समय तक
एक जगह पर टिकाने में सक्षम हो जाते हैं और हम अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। यह एक ऐसी शांति है जो हमें अपने अंदर से मिलती है और यह हमें संतुष्टि और पूर्णता का एहसास कराती है। जैसे एक उत्कृष्ट कृति को पूरा करने के बाद एक कलाकार जो संतुष्ट महसूस करता है। जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं और यह हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने में मदद करती है और यह हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। सोचिए, आप एक जटिल पहेली को हल कर रहे हैं। चारों तरफ शोर है, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से एकाग्र हैं। आपका ध्यान सिर्फ पहेली पर है और आप हर टुकड़े को सही जगह पर फिट कर रहे हैं। जब आप केंद्रित होते हैं तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या आप अपनी एकाग्रता को एक शक्तिशाली हथियार बनाना चाहते हैं? अध्याय 3, आत्म जागरूकता विकसित करें। क्या आप जानते हैं कि आप कैसे सोचते हैं? जैसे किसी दर्पण में अपने आप को देख रहे हों। कुछ लोग हमेशा आत्म जागरूक रहते हैं। वे जानते हैं कि वे कैसे सोचते हैं और उनकी सोच में क्या कमियां हैं। आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं, ये जानेंगे। हमें अपनी सोच की गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारना सीखना है। हमें अपनी धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए और खुद से सवाल पूछना चाहिए। आत्म जागरूकता एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारी वास्तविक छवि दिखाती है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आत्म जागरूकता हमें न केवल बेहतर विचारक बनाती है बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने आप को गहराई से जानना, जैसे किसी रहस्यमय बगीचे के हर कोने को खोजना। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अंदर की गहराई में ले जाती है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन हैं और हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। जब हम आत्म जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को ध्यान से देख पाते हैं और हम यह समझ पाते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, जैसे एक वैज्ञानिक जो हर चीज का अध्ययन करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन को अधिक सचेत और अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में मदद करती है। यह हमें अपने आप से जुड़ने और अपने अंदर की सच्चाई को जानने में मदद करती है, जैसे एक कुशल नाविक जो अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है। आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए हमें अपने आप से सवाल पूछने चाहिए, जैसे एक जिज्ञासु बच्चा जो दुनिया को पहली बार देख रहा है। हमें यह पूछना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और हम ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा कि हम करते हैं। हमें अपनी धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी सोच वास्तविकता पर आधारित है, जैसे एक तर्कशास्त्री जो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, जैसे एक एथलीट जो अपनी गलतियों से सीखता है और बेहतर प्रदर्शन करता है। हमें दूसरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें उन प्रतिक्रियाओं पर विचार करना चाहिए, जैसे एक संगीतकार जो अपनी धुन को और भी मधुर बनाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम नियमित रूप से आत्म जागरूकता का अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आप को और भी बेहतर ढंग से समझने लगते हैं, जैसे एक चित्रकार जो अपनी कला को निखारता है। हम अपने जीवन में अधिक सचेत निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और हम अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से निभा पाते हैं, जैसे एक कुशल कूटनीतिज्ञ जो हर स्थिति को संभालता है। आत्म जागरूकता हमें न केवल एक बेहतर विचारक बनाती है बल्कि यह हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। हम अधिक सहानुभूति और दयालुता का प्रदर्शन करते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, जैसे एक शिक्षक जो अपने छात्रों को समझता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने जीवन को और भी अधिक सार्थक ढंग से जीने में मदद करती है और हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, लेकिन आप इतने खोए हुए हैं कि आपको एहसास ही नहीं हो रहा है। आत्म जागरूकता एक नक्शे की तरह है जो आपको सही दिशा दिखाता है। जब आप अपने बारे में जानते हैं तो आप सही रास्ते पर चल सकते हैं। क्या आप अपनी सोच को और बेहतर बनाना चाहते हैं? अध्याय 4, तथ्यों को तर्क से जोड़ें। क्या आप कभी सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं बिना उसे समझे,
जैसे किसी खजाने को इकट्ठा करना बिना यह जाने कि वह क्या है। कुछ लोग हर तथ्य को तार्किक रूप से जोड़ते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमें केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। हम तथ्यों को तर्क के साथ जोड़कर एक समझ बनाना सीखेंगे। ये एक पहेली को हल करने जैसा है, जहां हर टुकड़ा एक महत्वपूर्ण जानकारी है और हमें उन टुकड़ों को सही जगह पर रखना होता है। जब हम तथ्यों को तर्क से जोड़ते हैं, तो हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है। तर्क हमें बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकता है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का कारण होता है और हमें उस कारण को खोजना चाहिए। आजकल हम सूचनाओं से घिरे हुए हैं, जैसे एक विशाल समुद्र में अनगिनत बूंदें। हर तरफ से हमें जानकारी मिल रही है और इस जानकारी की बाढ़ में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तथ्यों को समझें। जैसे एक कुशल रसोइया विभिन्न सामग्रियों को मिलाकर एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। जब हम तथ्यों को तर्क के साथ जोड़ते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, और यह हमें एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद करता है। जैसे एक वैज्ञानिक जो हर चीज को समझने की कोशिश करता है, हम यह भी समझ पाते हैं कि हर चीज का कोई कारण जरूर होता है और हमें उस कारण को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक खोजकर्ता जो किसी खजाने की खोज करता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें गलत जानकारी से बचाती है और यह हमें अपने विचारों को और भी स्पष्ट और तार्किक बनाने में मदद करती है। जैसे एक इंजीनियर जो हर चीज को समझता है। यह हमें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है और हमें सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। तर्क एक ऐसा उपकरण है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। जैसे एक न्यायाधीश जो न्याय करता है। जब हम तर्क का उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं मान लेते हैं। जैसे एक बुद्धिमान गुरु जो हर चीज को सोच समझकर मानता है। हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं और हम सही जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे एक दार्शनिक जो हर चीज के बारे में सोचता है। यह हमें उन लोगों से बचाता है जो हमें गलत जानकारी देते हैं और यह हमें अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। तर्क का उपयोग करने के लिए हमें तथ्यों को ध्यान से देखना चाहिए। जैसे एक जासूस हर सुराग को ध्यान से देखता है। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके पीछे कौन से कारण हैं। जैसे एक इतिहासकार जो अतीत से सीखता है। जब हम तथ्यों को तर्क के साथ जोड़ते हैं, तो हम एक गहरी और पूरी तस्वीर बना पाते हैं और हम सच्चाई को जान पाते हैं। जैसे एक कलाकार जो अपनी उत्कृष्ट कृति को पूरा करता है। यह एक ऐसा कौशल है जो हर किसी को सीखना चाहिए और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम तर्क का उपयोग करते हैं, तो हम न केवल बेहतर विचारक बनते हैं, बल्कि हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हम अधिक समझदार और अधिक जिम्मेदार बनते हैं और हम अपने जीवन में अधिक सफल हो पाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करती है। सोचिए, आप एक जासूस हैं और आपके पास कई सुराग हैं, लेकिन अगर आप उन्हें तर्क से नहीं जोड़ेंगे, तो आप मामले को सुलझा नहीं पाएंगे। जब आप तथ्यों को तर्क से जोड़ते हैं, तो आप हर मामले की तह तक जा सकते हैं। क्या आप अब से हर जानकारी को तार्किक रूप से देखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 5, दिमाग को शांत रखें। क्या आप तनाव में आने पर सही सोच पाते हैं? जैसे कोई तूफान में फंसी हुई नाव। कुछ लोग हमेशा तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। तनाव और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारी सोच को कमजोर कर सकती हैं। हम अपने दिमाग को शांत रखना सीखेंगे, खासकर तनावपूर्ण परिस्थितियों में। शांत रहना एक शक्तिशाली कौशल है जो हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करता है। यह एक शांत झील की तरह है जो हमेशा स्थिर रहती है, भले ही तूफान क्यों ना आए। जब हम अपने दिमाग को शांत रखते हैं, तो हम बेहतर सोच पाते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और तनाव को कम करना सीखेंगे। यह एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। आजकल हमारे जीवन में तनाव एक ऐसी समस्या बन गया है जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है, जैसे एक बोझ जो हमेशा हमारे ऊपर होता है। यह तनाव हमारे काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हम सही ढंग से नहीं सोच पाते हैं। हमारी भावनाएं हावी हो जाती हैं और हम गलत निर्णय ले सकते हैं, जैसे एक तूफान में फंसी हुई नाव। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम तनाव को कम करने के तरीके सीखें और अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें।
जब हम अपने मन को शांत रखते हैं, तो हम हर परिस्थिति का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं और हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं, जैसे एक शांत और साफ झील जिसमें हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है। शांत रहना हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और यह हमें अपने जीवन में अधिक खुश और संतुष्ट रहने में भी मदद करता है। जैसे एक शांत बगीचा जहां हम शांति और सुकून पाते हैं। शांत रहने की कला एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है और यह हमें अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में मदद करती है और यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देती है। शांत रहने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा, जैसे एक एथलीट अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। हमें ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए, जैसे एक साधक जो अपनी साधना करता है। हमें प्रकृति में समय बिताना चाहिए, जैसे एक पक्षी जो आसमान में उड़ता है। हमें उन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जो हमें खुशी देती हैं और हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, जैसे एक कलाकार जो अपनी कला में खो जाता है। जब हम इन चीजों का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं और हम अपने जीवन में अधिक तनाव मुक्त हो पाते हैं, जैसे एक शांत झील जो हर तूफान का सामना कर सकती है। शांत रहना एक ऐसा कौशल है जो हर किसी को सीखना चाहिए और यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और यह हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराता है और यह हमें अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बनाने में मदद करता है। यह हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, आप एक तेज रफ्तार कार चला रहे हैं और अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप सही समय पर सही फैसला ले पाएंगे, लेकिन अगर आप तनाव में हैं तो आप गलती कर सकते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। क्या आप अब से तनाव को कम करने और शांत रहने का अभ्यास करेंगे? अध्याय 6, सवाल पूछने की आदत डालें। क्या आप हर चीज को मान लेते हैं या आप सवाल पूछते हैं, जैसे कोई बच्चा जो दुनिया को पहली बार देख रहा है? कुछ लोग हर छोटी से छोटी चीज पर सवाल उठाते हैं। यह आदत हमें गहन समझ विकसित करने में मदद करती है। हमें सवाल पूछने की आदत क्यों डालनी चाहिए, यह जानेंगे। सवाल पूछना ज्ञान की कुंजी है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम चीजों को गहराई से समझते हैं और नए दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। हमें कभी भी सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाना चाहिए, भले ही वे कितने भी छोटे या बेवकूफ क्यों न लगें। सवाल पूछना हमें एक बेहतर विचारक बनाता है और हमें हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह एक जिज्ञासा की यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। सवाल पूछना एक ऐसी शक्ति है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है, जैसे एक मशाल जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम अपने दिमाग को सक्रिय करते हैं और हम नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे एक खोजकर्ता जो नए प्रदेशों की खोज करता है। सवाल पूछना हमें सतही ज्ञान से परे जाने में मदद करता है और यह हमें हर चीज को गहराई से समझने में मदद करता है, जैसे एक वैज्ञानिक जो हर चीज का अध्ययन करता है। सवाल पूछना हमें उन लोगों से बचाता है जो हमें गलत जानकारी देते हैं और यह हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हम जो भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वह सही है या नहीं, जैसे एक न्यायाधीश जो हर मामले की गहराई से जांच करता है। सवाल पूछना हमें अपनी सोच को विकसित करने में मदद करता है और यह हमें हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है, जैसे एक कलाकार जो हर चीज को एक नए रंग में देखता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और यह हमें अपने जीवन में अधिक सफल होने में मदद करती है और यह हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। सवाल पूछना एक ऐसी आदत है जो हर किसी को विकसित करनी चाहिए, जैसे एक बीज जो पौधे में बदलता है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और यह हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, जैसे एक कुशल मार्गदर्शक जो दूसरों को सही रास्ता दिखाता है। सवाल पूछना हमें अपने डर का सामना करने की शक्ति देता है और यह हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है, जैसे एक साहसी यात्री जो हर मुश्किल का सामना करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती और यह हमें हमेशा अपने अंदर की क्षमता को उजागर करने में मदद करती है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम न केवल अपने लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं, जैसे एक शिक्षक जो अपने छात्रों को ज्ञान देता है। सवाल पूछना एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है और यह हमें हर चीज को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है,
और यह हमें अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बनाने में मदद करती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करती है। सोचिए, आप एक बच्चे हैं जो दुनिया को पहली बार देख रहा है। आपकी आंखें हर चीज पर सवाल पूछ रही हैं। हर नई चीज एक पहेली है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करते हैं। क्या आप अब से और अधिक सवाल पूछने का वादा करते हैं? अध्याय 7, सतर्क अवलोकन करें। क्या आप अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे एक कुशल चित्रकार जो अपने कैनवास को देखता है? कुछ लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनका अवलोकन करने का तरीका। वह हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं। हमें अपनी आंखें और दिमाग दोनों खोलकर दुनिया को देखना सीखना है। सतर्क अवलोकन हमें जानकारी का खजाना देता है। जब हम अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं तो हम छिपे हुए सुराग खोज सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमें अपनी इंद्रियों का पूरा उपयोग करना चाहिए। सतर्क अवलोकन एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास से निखारा जा सकता है। यह हमें अधिक जागरूक बनाता है और हमें अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में मदद करता है। सतर्क अवलोकन का अर्थ है कि हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, जैसे एक वैज्ञानिक जो अपने प्रयोगों का अध्ययन करता है। हमें हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना चाहिए और हमें हर चीज में सुंदरता और अर्थ देखने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे एक कवि जो हर चीज में काव्य देखता है। हमें अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, जैसे एक अनुभवी रसोइया जो हर स्वाद और सुगंध को महसूस करता है। जब हम अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को और भी अधिक गहराई से अनुभव कर पाते हैं और हम हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं, जैसे एक संगीतकार जो हर सुर को महसूस करता है। सतर्क अवलोकन हमें सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने में मदद करता है जो हम सामान्य रूप से अनदेखा कर देते हैं, जैसे एक जासूस जो हर सुराग को बारीकी से देखता है। जब हम हर चीज पर ध्यान देते हैं तो हम यह भी समझ पाते हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत और जटिल है और हम अपने आसपास की दुनिया के प्रति और भी अधिक जागरूक और संवेदनशील हो जाते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने जीवन में और अधिक खुशी और संतुष्टि देती है और यह हमें अपने आप से जुड़ने में मदद करती है। सतर्क अवलोकन करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा और हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, जैसे एक योग गुरु जो ध्यान में लीन होता है। हमें अपने आसपास के शोर को कम करना होगा और हमें अपने ध्यान को हर चीज पर केंद्रित करना होगा, जैसे एक तीरंदाज जो अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करता है। हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है ताकि यह स्वाभाविक रूप से हर चीज पर ध्यान दे सके, जैसे एक कुशल नर्तक जो हर चाल को ध्यान से देखता है। यह एक ऐसी कला है जिसे नियमित रूप से अभ्यास करने से सीखा जा सकता है और यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, जैसे एक बीज जो पौधे में बदलता है। जब हम सतर्क अवलोकन करते हैं तो हम न केवल अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने आप को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और हम अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना पाते हैं। यह हमें हर चीज को नए तरीके से देखने में मदद करती है और यह हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। सोचिए, आप एक कलाकार हैं जो एक सुंदर दृश्य को पेंट कर रहा है। अगर आप हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप अपनी पेंटिंग में उस सुंदरता को नहीं दिखा पाएंगे। जब आप सतर्क अवलोकन करते हैं तो आप दुनिया की असली खूबसूरती को देख सकते हैं। क्या आप आज से दुनिया को और अधिक ध्यान से देखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 8, अनुभव से सीखें। क्या आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, जैसे एक कुशल योद्धा युद्धों से सीखता है? कुछ लोग अपने पिछले अनुभवों से सबक लेकर अपनी कौशल को सुधारते हैं। हमें अपने अनुभवों को ध्यान से देखना और उनमें छिपे सबक को पहचानना सीखना है। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखकर ही हम बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। हमारे अनुभव सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। जब हम अपने अनुभवों को ध्यान से देखते हैं तो हम अपने कमजोर बिंदुओं को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अनुभव हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है, जैसे एक यात्रा जिसमें हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। चाहे हमारे अनुभव अच्छे हों या बुरे, वे सभी हमारे जीवन को आकार देते हैं और वे हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम अधिक बुद्धिमान और अधिक समझदार बनते हैं
और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जैसे एक नदी जो हमेशा समुद्र की ओर बहती रहती है। हमारी गलतियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमारी सफलताएं हमें यह दिखाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक चित्रकार अपनी गलतियों से सीखकर अपनी कला को निखारता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है, और यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करती है। अनुभव से सीखने का मतलब है कि हमें अपने अनुभवों पर चिंतन करना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक जो अपने प्रयोगों का विश्लेषण करता है, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अनुभवों से हमें क्या सीखना है, और हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने अपने अनुभवों से क्या गलतियां की हैं और हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। जैसे एक रसोइया जो हर बार एक नया व्यंजन बनाने की कोशिश करता है। जब हम अपने अनुभवों पर चिंतन करते हैं तो हम अपने कमजोर बिंदुओं को पहचान पाते हैं और हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, और हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना पाते हैं। अनुभव से सीखना केवल अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं है, बल्कि यह दूसरों के अनुभवों से सीखना भी है। जैसे एक इतिहासकार जो अतीत से सीखता है। जब हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं तो हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो वे कर चुके हैं, और यह हमें अपने जीवन में अधिक समझदारी से निर्णय लेने में मदद करती है, और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और यह हमें अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बनाने में मदद करती है, और यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह हमें यह भी दिखाती है कि हमारे जीवन के हर अनुभव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और यह हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, आप एक धावक हैं जो हर रेस में थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगली बार और बेहतर करते हैं। जब आप अपने अनुभवों से सीखते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपनी गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं? अध्याय 9, भावनाओं को नियंत्रित करें। क्या आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित करती हैं? जैसे एक तेज हवा जो एक नाव को हिलाती है। भावनाएं हमारी तर्क शक्ति को बाधित कर सकती हैं। कुछ लोग अपने काम में हमेशा निष्पक्ष और तार्किक रहते हैं। कठिन परिस्थितियों में हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और भावनाओं को हमारे निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। भावनाओं को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति और संयम बनाए रख सकते हैं। भावनाएं मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और वे हमें अपने आसपास की दुनिया को अनुभव करने में मदद करती हैं। जैसे एक संगीतकार जो अपनी भावनाओं को संगीत में व्यक्त करता है। लेकिन भावनाएं बहुत शक्तिशाली भी हो सकती हैं, और वे हमारी तर्क शक्ति को बाधित कर सकती हैं और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। जैसे एक तेज तूफान जो एक नाव को हिला सकता है। जब हम अपनी भावनाओं के नियंत्रण में नहीं होते हैं तो हम अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर सकते हैं और हम गलत निर्णय ले सकते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, जैसे एक कुशल घुड़सवार घोड़े को नियंत्रित करता है। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अधिक शांत और संतुलित रह पाते हैं, और हम हर परिस्थिति का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। जैसे एक स्थिर चट्टान जो हर तूफान का सामना कर सकती है। यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपने जीवन में सफल होने में मदद कर सकता है, और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, और यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। जैसे एक योग गुरु जो ध्यान में लीन होता है। हमें अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना होगा और हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। जैसे एक दोस्त अपने दोस्त को स्वीकार करता है। हमें अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा। जैसे एक कवि जो अपनी भावनाओं को कविता में व्यक्त करता है। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। जैसे एक कलाकार जो अपनी कला को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग करता है। यह सब अभ्यास से सीखा जा सकता है। जैसे एक एथलीट जो अपने शरीर को प्रशिक्षित करता है। जब हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में अधिक शांति और खुशी का अनुभव कर पाते हैं, और हम हर चुनौती का सामना कर पाते हैं। भावनाओं को नियंत्रित करना एक ऐसा कौशल है जो हर किसी को सीखना चाहिए, और यह हमें अपने जीवन को और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में मदद करता है,
और यह हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराता है। यह हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं जो एक गंभीर मरीज का इलाज कर रहे हैं। अगर आप अपनी भावनाओं को हावी होने देंगे, तो आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए तैयार हैं? अध्याय 10, कल्पना का उपयोग करें। क्या आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं? जैसे एक लेखक जो एक नई दुनिया का निर्माण करता है। कुछ लोग केवल तथ्यों पर निर्भर नहीं रहते, वह कल्पना और रचनात्मक सोच का भी उपयोग करते हैं। हमें अपनी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का उपयोग समस्याओं को हल करने और नए दृष्टिकोण विकसित करने में करना सीखना है। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें नए विचारों को जन्म देने और मुश्किल समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यह हमें अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने और सोचने में मदद करता है। जब हम अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हम न केवल बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनते हैं, बल्कि हम एक अधिक रचनात्मक इंसान भी बनते हैं। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो हमें वास्तविकता से परे जाने की अनुमति देती है, जैसे एक पक्षी जो आसमान में उड़ता है। जब हम अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, तो हम नए विचारों और नई संभावनाओं को खोज पाते हैं, जैसे एक खोजकर्ता जो नए प्रदेशों की खोज करता है। कल्पना हमें मुश्किल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती है, जैसे एक वैज्ञानिक जो नए प्रयोग करता है। जब हम अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, तो हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं ताकि यह रचनात्मक ढंग से सोच सके और हम हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख सकें, जैसे एक कलाकार जो हर चीज को एक नए रंग में देखता है। कल्पना एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, और यह हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने जीवन में अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में मदद करती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं और हर सपने को सच कर सकते हैं। कल्पना का उपयोग करने के लिए हमें अपने मन को मुक्त करना होगा और हमें अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने देना होगा, जैसे एक नदी जो समुद्र में बहती है। हमें अपनी कल्पना को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि यह नई चीजें बना सके और यह हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख सके, जैसे एक लेखक जो नई कहानियां लिखता है। कल्पना केवल कला या साहित्य के क्षेत्र में ही प्रयोग नहीं होती है, बल्कि इसका उपयोग विज्ञान, व्यापार और हमारे दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है, जैसे एक इंजीनियर जो नई चीजें बनाता है। जब हम अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण बना पाते हैं और हम दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद कर सकते हैं। कल्पना एक ऐसा कौशल है जो हर किसी के अंदर मौजूद होती है और जिसे हम अभ्यास से विकसित कर सकते हैं, जैसे एक बीज जो पौधे में बदलता है। जब हम अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को भी एक बेहतर जगह बना सकते हैं। कल्पना हमें अपने जीवन को और भी अधिक समृद्ध बनाने में मदद करती है और यह हमें हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और यह हमें अपने अंदर की क्षमता को उजागर करने में मदद करती है। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है और यह हमें अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में मदद करती है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देती है और यह हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना हमें यह दिखाती है कि हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और यह हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां सब कुछ संभव है, एक जादुई दुनिया जहां हर चीज रंगीन और अद्वितीय है, जैसे किसी परिकथा में प्रवेश करना। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे लेखक हैं जो एक नई कहानी लिख रहे हैं और आप अपनी कल्पना का उपयोग करके एक पूरी नई दुनिया बनाते हैं। आप नए पात्रों को बनाते हैं और आप नई घटनाओं को बनाते हैं, जैसे एक जादूगर जो नई दुनिया बनाता है। जब आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं और आप हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जैसे एक पक्षी जो आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ता है। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो आपको एक नया और अद्भुत जीवन बनाने में मदद करती है और यह आपको अपने अंदर के जादू को उजागर करने में मदद करती है और यह आपको हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप अब से और अधिक कल्पनाशील बनने के लिए तैयार हैं? और इसी के साथ दोस्तों,
हम आज मास्टरमाइंड की इस प्रेरक यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस अद्भुत किताब के साथ हमने यह जाना कि कैसे हम अपने दिमाग की शक्ति को जगा सकते हैं और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाएगा और आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर छिपी अपार क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को व्यवस्थित करें, अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं, आत्म जागरूक बनें और हर परिस्थिति का बेहतर विश्लेषण करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। बस अपने आप पर विश्वास रखें। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। बस एक सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ते रहें। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपनी मानसिकता की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं। बस एक सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ते रहें।